दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आज हम एक ऐसी जगह पर आ पहुंचे हैं टुडे न्यूज़ 9 की टीम के साथ, जहां पर हम आपको बताएं कि जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, उस परिवार से 2003 से 2008 तक जिला पंचायत की सीट रही। फिर उसके बाद अगला चुनाव होता है 2008 से 2013 तक, फिर से जिला पंचायत की सीट इन्हीं के परिवार में आ जाती है। अगला चुनाव होता है 2014 से 19। जनता फिर से इन्हीं पे भरोसा जताती है और दोबारा से इन्हें सर आंखों पर बैठाती है। उसके बाद अगला चुनाव 2019 से 2024 तक होता है और 2024 का जो चुनाव होता है उसमें भी जनता इसी परिवार में से चुनती है और दोबारा से इनके सर पर ताजपोशी की जाती है। तो आप ये मानिए कि लगभग 2003 से लेकर आज तक इसी परिवार के पास जिला पंचायत की सीट रही है। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सुरेश गंगवार जी के परिवार की। 2003 से लेकर आज तक सीट इन्हीं के पास रही है। आज मुलाकात करने के लिए आए हैं सुरेश गंगवार जी के पास। तो सबसे पहले सुरेश गंगवार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं टुडे 9 का जो आपका टीवी चैनल है, आपका और इस चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी, पहली बात तो ये, अगर जनता 2003 से आज तक भरोसा जता रही है तो मतलब ये है कि जनता के दिलों में आप लोगों ने जगह बनाई है। तो उसके बावजूद भी फिर इतनी मेहनत क्यों? देखिए, मेहनत नहीं, हमारी जो भगवान तुल्य जनता है उनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज चुनावी समर है, चुनावी समर में आशीर्वाद लेना हमारा कर्तव्य है और जनता का आशीर्वाद देना कर्तव्य जनता का है। तो हम तो एक चौकीदार की तरह सीटी बजाते हुए गलियों में जा रहे हैं कि जैसे पहले गांव में कहते नहीं थे, डकैत आ गए या कच्चा बनियानधारी गिरोह आ गए, कि जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हम तो ये काम कर रहे हैं, जागते रहो, फिर डकैती हमारे वोटों पे न डालो। अच्छा, इस कहानी में कौन डकैत है और किससे आप जगाना चाह रहे हैं? नहीं, वोटों का, मैं डकैत की बात नहीं कर रहा। मैं वोटों पे हमारा कोई डाका ना डाल दे। हाँ हाँ, वही बात। तो मैं चौकीदार के रूप में काम कर रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है। अच्छा। भाई, जनता को हमने बताया कि एक लगातार 20 साल से जैसे चौकीदार काम करता है, सीटी बजाता रहता है, झाड़ू लगाता रहता है। हमने विकास की झाड़ू लगाई है और लगातार सीटी बजाते हुए जनता के बीच में गए हैं कि बस जो हमारा पगार है, जो हमने जनता को विकास के रूप में जो चौकीदार की तरह काम किया है, हम उसकी पगार लेने आज जनता के बीच में आए। जनता लगातार आप पर 20 साल से भरोसा जता रही है, तो आप अपना और अपने परिवार में किस चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं कि भाई हम ये चीज करते हैं, हम विकास करते हैं, हम शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, हम रोजगार प्रोवाइड, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा विकास कार्य है जिसकी वजह से जनता कहती है कि अगली बार भी हमें इन्हीं को चुनना है? जनता के मुख्य मुद्दे होते हैं रोडें, गलियां, उनमें सीसी रोड पड़े, खड़ंजे पड़े, नाली बने। और अधिकतर हमारी तरफ किसान है, किसानों के बोरिंग हो, उनकी पाइपलाइन पड़े, उनकी गूर लाइनिंग पड़े, खेतों तक उनकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो। प्रत्येक किसान जो है किसी तरह से परेशान ना हो, चाहे नलकूप विभाग रहा हो, चाहे लघु सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे सिंचाई विभाग रहा हो, चाहे जिला पंचायत रहा हो, जो भी माध्यम, चाहे जिला योजना हो, हर माध्यम से हमने क्षेत्र की जनता के जो भी वायदे किए थे, जो भी क्षेत्र की जनता ने कहा था कि होने, तो हमने पूर्ण करके दिखाए हैं और वही विकास आज धरातल पे हैं। और आप ये मानते हैं कि इसी विकास की वजह से जनता आपको बार बार सीट जिता रही है? देखिए, विकास और विश्वास ये दोनों जनता में पूर्ण रूप से हमारे परिवार का है। और हमारा परिवार गंगवार परिवार ही नहीं है, हमारा परिवार इस क्षेत्र की जनता का प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय का हर व्यक्ति जो निवास करने वाला है वो गंगवार परिवार है। मतलब सबको एक साथ लेके उनके दुख सुख में, उनकी हर समय से मौजूद रहना, ये प्राथमिकता रहती है कि समय से हम उनके साथ हमेशा कांधे से कांधा मिला के खड़े रहते हैं। चलिए बात करते हैं इस वक्त के चुनाव की, जो आजकल आप जिस कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो क्या
पिछले चुनावों से और अब के चुनावों में कुछ फर्क आपने महसूस किया है? देखिए, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं। चुनाव तो चुनाव है, और तो चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है भाई। नामांकन प्रक्रिया होती है, चुनाव चिन्ह प्रक्रिया होती है। नहीं, ये तो चलिए, ये तो ये प्रक्रिया हो गई, सरकारी प्रक्रिया हो गई। जी। मेरा कहने का मतलब है कि जनता के रुझान में कोई फर्क महसूस किया इन 5 सालों में? जनता को देखो, अपने मुंह अगर कोई मैं बात करूं तो अपने ही मुंह मिट्टू बनने वाली बात होगी। ये तो कैमरा लेके आप जाइए और जनता से पूछिए कि जनता का क्या रुझान है, जनता का क्या कहना है। हमें तो संपूर्ण विश्वास है और आंखें बंद करके विश्वास है अपनी जनता। आपके विरोधी जो हैं, जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि एक बार मुझ पर भरोसा जता लीजिए, और लोगों पे तो आपने 4-4, 5-5 बार भरोसा जताया। वो मेरे विरोधी नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, प्रत्याशी जरूर हैं कांग्रेस के, और राजनीतिक प्रतिद्वंदी कह सकता हूँ, विरोधी नहीं कहूंगा। रही बात उनकी, वो जनता पे अपना भरोसा जताने के लिए उनको गांव गांव में जाना पड़ रहा है और दुहाई देनी पड़ रही कि मैं 10 साल तक नहीं आया। जनता भी मान रही चलो 10 साल नहीं आए। हमने, हमारे लई चचा हैं और हमारी चाची फरा बेगम, वो भी पहले हमारी माताजी के खिलाफ पहला चुनाव लड़ी थी और हमारी माताजी को चुनाव हराया था उन्होंने। और उस समय माताजी का चुनाव चिन्ह था गुलाब का फूल और हमारी फरा चाची जी का चुनाव चिन्ह था सीढ़ी, मुझे याद है। और बहुत अच्छे वोटों से वो जीती थी। जीतने के बाद उन 5 सालों में मैं पूछ रहा हूं कि झकझोर फार्म के कोई भी बच्चा या कोई भी किसी के नाम से, जनता में तो छोड़िए, पीर वलियों में एक ईंट लगा दी हो, पीर वलियों की चादर पोशी कर दी हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में इन्होंने कुछ काम करा दिया हो, तब भी मान ले मुझे एक व्यक्ति क्षेत्र का बताए तो। जनता में तो कोई काम नहीं हुए, ये जनता से पूछिएगा जाके आप। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, आप उसमें कह रहे थे कि अगर वहां जाओगे तो टोल देना पड़ेगा, पेट्रोल देना पड़ेगा, और क्या बात थी वो? देखिए, यहाँ से झकझोर फार्म मेरे हिसाब से 22 किलोमीटर तो है और लालपुर में रास्ते में टोल है। मेरे हिसाब से शायद मोटरसाइकिल का 50-60 रुपए हुआ और कार का 180 रुपए, दोनों का एक तरफ से है, और दोनों तरफ से जोड़ लो तो कितना हो गया। और व्यक्ति जाएगा तो साइकिल से तो दूर नहीं जा पाएगा, जाएगा तो मोटरसाइकिल से जाएगा या बस से जाएगा या टेम्पू से जाएगा या कार से जाएगा। मोटरसाइकिल पर टोल नहीं है। तो नहीं, बात कह रहा हूँ, अच्छा, कार से ही जाएगा या मोटरसाइकिल से जाएगा तो यहाँ से वहां तक का पहले तो टोल जोड़ ले और फिर पेट्रोल जोड़ ले, और फिर क्योंकि वो तो अपने आप में वीडियो में हमारे छोटे भाई कहते हैं कि मैं अमीर था, अमीर हूं, तो अमीर आदमी दोपहरी में आराम भी कर सकता है, एसी में बैठ निकलने की हिम्मत ना हो, गर्मी में 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, जब ठंडा हुआ तब मिलेगा। तो गरीब जनता तो बैठी रहेगी, सूखती रहेगी बाहर। यहाँ तो गेट पे बल्कि हम तो ये बाहर रोड है, इसी पे कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं। जब आओ सुबह से लेकर रात तक हम तो हमेशा अवेलेबल हैं, या मैं अवेलेबल है, पिताजी अवेलेबल है, या मेरी धर्मपत्नी अवेलेबल है, नहीं है तो हमारे बच्चे अवेलेबल हैं, कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल जनता के लिए है और जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते। अच्छा, अपनी टक्कर में आप उन्हें कहाँ जोड़ते हैं, कहाँ देखते हैं? हम तो एक ही स्लोगन बोल रहे हैं, विकास के वास्ते खाली कर दो रास्ते। हमें ज्यादा टक्कर उक्कर नहीं है, समझ आ रही टक्कर तो एक अपने आगे आप नहीं टक्कर तो रास्ता साफ मान रहे हैं। टक्कर तो 31 को देखेंगे मतगणना के बाद। अच्छा, अभी तो केवल विकास विकास विकास। अच्छा, केवल विकास की बात, कोई धर्म नहीं, धर्म की बात नहीं, कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई जाति की बात नहीं, कोई बरादरी की बात नहीं, केवल मुद्दा विकास, केवल मुद्दा विकास। जी। तो प्रतिद्वंदी तो आपके और भी हैं, प्रत्याशी और भी हैं जी, लेकिन जनता जिसे चुने, जिसे सर आंखों पर बैठा है, फाइनल डिसीजन तो जनता का ही रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के क्षेत्र के लगभग, आपने जैसा बताया, अभी ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि लगभग 12-13 गांव यहाँ के आपने गिना दिए थे। और क्या क्या समस्याएं निकल के आती हैं, क्योंकि पुराना परिवार है, 20 साल से आप लोग क्षेत्र की कमान संभाल रहे हैं, तो किसान तबका ज्यादा है इस क्षेत्र में, और क्या क्या समस्याएं हैं इन लोगों की? देखिए, समस्या हम बात करें 2003 की और आज 2024 है, अधिकतर समस्याओं का निस्तारण का प्रयास किया गया है।
लेकिन समस्या जीवन भर आदमी की कभी खत्म हो ही नहीं सकती, ये तो मैं मान के चलता हूँ। आज लोग सोचते हैं कि मैं पहले ग्राम प्रधान बन जाऊं, फिर कहते हैं मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊं, फिर मैं जिला पंचायत, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाऊं, फिर मन में ख्वाब आता है कि साहब मैं मंत्री बन जाऊं, फिर आता है कि मैं MP बन जाऊं, फिर आता है केंद्रीय मंत्री बन जाऊं, फिर आता है प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। तो ये तो एक मन की वो होती है। जैसे विकास का है, विकास कितना ही हम करा लें, कितना ही कराएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कमियां निकल के आएंगी, और कभी भी 100 रूप से कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं कर सकता। हमारा परिवार स्वर्गीय नरेंद्र दत्त तिवारी जी, जो CBI के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ हमारे दादाजी रहे। हमारे पिताजी ने राजनीति वहां से सीखी, और उनका ही आशीर्वाद है कि पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बने। और वो, उनसे बड़ा विकास पुरुष तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रहने के बाद, वित्त मंत्री रहने के बाद, तब भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं हुए, काम नहीं हुए। ये तो चलता रहेगा, इससे दूसरा। आपके जो अगेंस्ट में प्रत्याशी हैं, आपके भाई हैं, जैसा आपने कहा भाई हैं आपके, तो वो भी एक मजबूत परिवार है, और एक टाइम पे तो वक्फ बोर्ड के उनकी कमान उनके हाथ में थी जी, और वो भी अनुभव में तो वो भी कम नहीं है, अनुभव उनके पास भी अच्छा खासा है, भागदौड़ में भी कम नहीं है। आप देख रहे हैं कि वो भी लगे हुए हैं मेहनत से। जी, देखिए, हार जीत तो एक चुनाव का एक सत्य है कि अगर 3 बंदे हैं तो एक बंदा उनमें जीतेगा, बाकी 2 को हारना पड़ेगा। लेकिन एक इमेज की बात भी आ जाती है, इमेज भी निकल के आती है कि यार ये लीडरशिप में आगे आ रहा है। तो वहां आप किस तरीके से मापते हैं? पहले ही आपको कह चुके हैं, वो एक रजवाड़े परिवार से हैं, उनका एक किला है, हम एक गरीब परिवार से हैं। तो जनता गरीब को चुनेगी, अमीर को चुनेगी, 31 तारीख तय कर देगी। ज्यादा बड़ी बात मैं कहता हूँ। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन की बात रही तो मरहूम हमारे चाचा स्वर्गीय रईस अहमद जी चेयरमैन रहे। तो आपने उस समय विकास देखा हुआ कि कितनी कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई, कितना काम हुआ। नहीं, खैर ये तो पुरानी बात है, उस टाइम। मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हाँ, एक आपके सिरौली में विद्यालय बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, मौलाना आजाद। सेटिस्फाई हैं आप उससे? सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन उन्होंने जो गांव के आस पड़ोस के जो लोग कमेटी में रखे थे, लास्ट टाइम उन्होंने ऐसे निकाला जैसे दूसरे मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। काम सही नहीं कर रहे होंगे। और आज फिर पूरा खानदान, पूरा परिवार उनकी उस कमेटी में है। पहले निःशुल्क शिक्षा की बात होती थी, आप कैमरा लेके जाइएगा, आज हमारी बालिकाएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां वहां पढ़ती हैं। आप जरा पूछिएगा, निःशुल्क शिक्षा तो छोड़िए, कॉन्वेंट से अगर फीस कम हो तो मुझे आप बताइएगा चैनल के माध्यम से। कितनी फीस ली जा रही है उनसे? तो मतलब आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप तो आपको से पूछिएगा, मैं उसमें क्या जवाब दूं। अच्छा, नहीं, अब आपने कहा है तो हम एक बार वहां पर होकर आएंगे, देखेंगे कि क्या सच में आपकी बात सही है और कॉन्वेंट से ज्यादा फीस है या कम है। चलिए, एक जो बात सामने आती है निकल के, वो आती है कि भाई विजन की, अगर मैं जिला पंचायत जीत जाता हूँ, अध्यक्ष बन जाता हूँ मैं, तो अब अगले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में तो मैंने ये कराया, अब अगले 5 सालों में मेरा विजन ये है, क्लियर है कि मुझे कट टू कट ये काम कराने हैं। देखिए, हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व, हमारे मुखिया, उन सबका आशीर्वाद मिलने के बाद ही हम कहेंगे कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये तो संगठन और नेतृत्व तय करेगा। हाँ, संगठन और नेतृत्व अगर मौका देगा तो विकास भंगा सीट पे ही नहीं, जसपुर से लेके खटीमा जगबुड़ा पुल तक, जहां तक एरिया आता है, और उधर अफजलगढ़ बॉर्डर तक जो आता, 35 सीटों पे परिवार काम कराना जिला पंचायत अध्यक्ष की एक कर्तव्य है। और प्रत्येक सीट पे पहले भी काम होता रहा है पूरे जिले में, अब भी होगा। लेकिन कुछ 2 वर्ष में जरूर क्षमा मांगूंगा जनता से कि हमारे 2 साल कोरोना में गए, और 2 साल कोरोना से ही बड़ा कोरोना हमारे विकास पे बैठ गया। तो क्षेत्र की जनता जानती है कि कोरोना से बड़ा कोरोना कौन था, जिसकी वजह से काम हमारे रुक गए। तो इस क्षेत्र की अगर विकास की बात करें, चलिए आपने तो 27 बता दिए, ठीक है, अगर इस सीट की बात करें, हम प्रॉपर इस सीट की बात करें, तो अगले 5 सालों के लिए क्या विजन लेके चल रहे हैं? 5 सालों का विजन ये है, हमारे परिवार द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से
जो जो रोडें, जो जो नालियां बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई थी, उनको जल जीवन मिशन के द्वारा तोड़ फोड़ करके उनको एकदम जर्जर कर दिया। और आज स्थिति ये हो गई कि बीच में जब हैमर चलता है, मोटी पाइपलाइन जाती है, उनको कनेक्शन देने के लिए कई बार उस रोड को तोड़ा जाता है। तो रोडों की स्थिति बहुत ही दयनीय, बहुत खराब हो गई। पहला प्रयास तो ये है कि जल जीवन मिशन का जो भी ठेकेदार है, उसके टेंडर में ये तय था कि वो रोड हमारी बना के देगा। मैं तो अभी आचार संहिता में कुछ भी नहीं बोल सकता, लेकिन आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग जरूर रखाऊंगा कि इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। उसके बाद पहला लक्ष्य रहेगा कि उन रोडों को दोबारा पहले की तरह चमचमाना, पहले की तरह चमकाना, और एकदम जैसे पहले हमारी गलियां चमकती थी। लोग शादी ब्याह में मैं देखता था पहले, अब तो बारात घर करने लगे हैं, लेकिन अधिकतर गांव में जो पंगत लगती थी वो रोडों पर लगती थी। और मुझे विश्वास है कि हम जैसे घर की आंगन होता है, ऐसी हमारी रोडें हैं। अच्छा, यहाँ किसान ज्यादा हैं आपके क्षेत्र में, तो किसानों की एक दिक्कत रहती है पेमेंट की, गन्ना है या फिर, तो पेमेंट की दिक्कत काफी सुनने में आती है। तो क्या ये है कोई बड़ी समस्या? देखिए, हमारी जो सरकार है, धाकड़ धामी जी की सरकार है, इसमें किसान कोई भी गन्ना भुगतान से वंचित नहीं है। आप हमारे उत्तर प्रदेश में बहड़ी चीनी मिल देख लीजिए, और आपके रिश्तेदार भी होंगे, मिलने वाले भी होंगे, यहाँ तो बहुत जल्दी भुगतान है। लेकिन वहां का हाल जरा पूछ के आइएगा किसी दिन, कितने कितने दिनों से, कितने कितने समय से किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। यहाँ तो जब से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं, गरीब परिवार के बेटे हैं, सैनिक पुत्र हैं। आपने देखा उस दिन खुद धान लगा रहे थे। हाँ। और उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में गन्ना भी होता है, हमारे क्षेत्र में गेहूं भी होता है, हमारे क्षेत्र में धान भी होता है, हमारे क्षेत्र में सरसों भी होती है। अधिकतर फसलों का उनको ज्ञान है। तो कोई नया मुख्यमंत्री जो बाहर से आके बैठा हो, जिसको ये ना पता हो कि गन्ना कैसे उगाया जाता है, गन्ना कैसे पेरा जाता है, गन्ने की चीनी कैसे बनती है, क्या है, तो उसको तो नौकरशाही जरूर घुमा सकती है। लेकिन जो धरातल पे उतरे हुए माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको बेवकूफ बनाना, उनको गलत समझाना, ये किसी नौकरशाही की हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो खुद किसान के बेटे हैं और उन्होंने किसानी की है। इसका जीता जागता उदाहरण आप उस दिन देख रहे थे। गांव में जैसे पटेला लगता है, पटेला लगाना बैलों से हर एक की बस की बात नहीं है। और कोई वो दिखावा पिक्चर नहीं थी कि उन्होंने फोटो शूट कराने के लिए किया। हाँ, बैलेंस नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा, आदमी गिर जाएगा, नहीं होगा तो टांग फंस जाएगी, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नुकसान खा जाएगा। बैलेंस बनाना पटेला चलाना वो बैलों से, तो ये दर्शाता है कि वास्तव में उन्होंने भी खेती की है, उन्होंने भी मजदूरी की है, उन्होंने भी क्षेत्र की जनता के बीच में, उनके परिवार ने, जैसे हमारे पिताजी ने एक किसान के रूप में, हमारे दादाजी ने, सब लोगों ने जा जाके मजदूरियां की, किसानों के थ्रेसर से गेहूं निकाले, किराया किया। यही स्थिति आदरणीय हमारे धामी जी की है। धामी जी मुखिया हैं जी। मुखिया की जिम्मेदारी भी होती है और तारीफ भी मिलती है जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक नाम आप शायद बीच में मिस कर गए, उनका भी अच्छा खासा रोल रहा है इसमें, गन्ने के भुगतान को कराने में। अच्छा, आपके क्षेत्र में लगभग 24,000 मतदाता हैं, तो इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी एक ही अपील है कि आपका चौकीदार हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए जागता रहेगा, क्षेत्र के लिए समर्पित रहेगा, क्षेत्र की जनता के लिए अपनी जान को कुर्बान पड़े वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बस अपना भगवान तुल्य जनता आने वाली 28 तारीख को अपनी बेटी, अपनी बहू, अपने परिवार की जो भी सदस्य है रेणु गंगवार, उस पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। यही मेरी अपील है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि सुरेश गंगवार जी ने अपने विजन को बहुत अच्छे से समझाया और उन्हें किसानों की समस्याओं पर भी बात करी कि किसानों को क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं होती हैं और उसका निवारण किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि पिछले 20 सालों से इन्हीं के परिवार के पास ये सीट है। चूंकि चुनाव है, चुनाव में एग्जैक्ट बात तो नहीं कही जा सकती। 28 की वोटिंग है और 31 को नतीजे सामने आ जाएंगे। शाम तक पता चल जाएगा
कि इस बार सेहरा किसके सर पर बनता है। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।